इसी प्रकार मुझे याद आता है कि दिल्ली में पांडव भवन में दीदी जी ठहरी हुई थी, तो उस वक़्त एक ग्रीन पार्क में सेंटर था जो किराए पर था। तो उस सेंटर के मालिक और उसकी पत्नी, मालिक मकान दोनों दीदी से मिलने आए। मैं बैठा हुआ था और उन्होंने कुछ बहाना करके कहा कि दीदी जी हमारा मकान खाली करवा दीजिए। तो मैंने कहा दीदी जी उस एरिया में तो मकान मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे वहाँ 60-70 स्टूडेंट हैं, उनका क्या होगा। तो वो बोले हम मकान का पिछला हिस्सा आपको दे देते हैं, जब तक आपको मकान नहीं मिलता आप वहाँ रहिए, लेकिन आप मकान खाली करने को एग्री कर लीजिए। फिर भी मैंने दीदी जी को कहा तो दीदी जी ने कहा ठीक है, हम आपका मकान खाली कर देंगे और जब हमें मकान मिलेगा, और मुझे कहा ब्रिज मोहन भाई तुम इनका मकान खाली करवा देना। वो चले गए। तो तब मैंने दीदी को कहा कि दीदी जी उस एरिया में तो मकान मिलते ही नहीं, किराए 6-6 गुना बढ़ गए हैं, और अब हम खाली कैसे करेंगे, वहाँ तो मकान मिलता ही नहीं। तो दीदी ने कहा देखो मालिक वो हैं, उन्होंने खुशी से दिया, हमने रखा, मालिक तो वो है ना, तो अब वो खाली करने को कह रहे हैं, कारण कुछ भी हो हमें सम्मानपूर्वक खाली कर देना चाहिए, उनका मकान है। फिर मैंने कहा दीदी जी लेकिन सेंटर का क्या होगा। दीदी ने कहा देखना बाबा बैठा है। और वो पहला मकान था जिसके ना मिलने के कारण से हमने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड के लिए अप्लाई किया, और पहली बार ब्रह्मा कुमारीज को वहाँ से लैंड मिली, और उस लैंड पर ब्रह्मा कुमारीज ने अपना मकान बनाया। और उसके बाद तो हमने 20 मकान इस प्रकार से बनाए। लेकिन मैंने देखा कि दीदी न्यायपूर्वक थी, और बहुत ही किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के दिल से भी ये ना निकले कि ब्रह्मा कुमारी हमारे साथ कुछ एक्सेस कर रही हैं। ये मैंने सीखा कि बाबा ऑलमाइटी है, हमारा यज्ञ बहुत बड़ा है। गोपी दीदी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है।